हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता क्या है। बाद में हम ये देखेंगे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कॉजेस कौन से हैं, यानी कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होने के कारण कौन से हैं, और अंत में जो पॉल्यूटेंट्स है वो क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। और एग्जाम में हमें कैसे लिख के आना है वो सारी बातें बोर्ड पे लिखी हुई है, जिससे करके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी क्या वो समझ लेते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी क्या, जो हवा, पानी और जमीन है, जो बेसिक तीन चीजें हैं, हवा, पानी, जमीन, उसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आए या फिर केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आए या फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आए, और ये जो चेंज है वो अनडिजायरेबल हो। अनडिजायरेबल यानी हमारे लिए वो सूटेबल नहीं है। ऐसे अगर हवा, पानी और जमीन की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आते हैं तो उसकी सीधी असर हमारे इंसान के जो जीवन है उस पर पड़ती है, जिसे हम बोल देंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिख के रखा है, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड विच क्रिएट्स द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हमें समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण कौन से होते हैं, कॉज कौन से होते हैं। तो बेसिक दो कॉज होते हैं। पहला कॉज होता है, कारण होता है नेचुरल कॉज यानी कुदरती कारण, और दूसरा होता है मैन मेड कॉज यानी इंसान की वजह से पॉल्यूशन होता है। तो कुदरती कारण कौन से है? पहला है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन यानी क्या, जब लावा फटता है तो उसे बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। लावा फटने के कारण हवा के अंदर जहरीले गैस जाते हैं, धुआं होता है, जिसके कारण एयर का पॉल्यूशन होता है, और वो जो लावा जमीन पे जब आता है तो जमीन का भी पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, पशु पक्षी जो होते हैं जमीन में दब के मर जाते हैं, जिसके कारण वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी उनका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण जमीन का पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है स्टॉर्म्स एंड डस्ट। जो आंधी, हवा, तूफान जो आते हैं उसके अंदर छोटे छोटे धूल मिट्टी के जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं उसके कारण एयर का पॉल्यूशन हो जाता है। यूवी रेडिएशन जो होते हैं वो इंसान की बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यानी क्या, डीके यानी सड़ना, ऑर्गेनिक मैटर यानी क्या, ऐसे पदार्थ जिसमें ऑर्गेनिक यानी कार्बन हो, जैसे कि हो गए पशु पक्षी, जब सड़ते हैं जमीन के अंदर बैक्टीरिया की हेल्प से तो जमीन का प्रदूषण हो जाता है। अब आते हैं मैनमेड कॉजेस पे, यानी इंसान की वजह से कैसे एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन होता है। तो पहला कारण है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, यानी कारखाने बनना शुरू हो गए बहुत सारे। उनकी एक्टिविटीज क्या होती है कि कुछ गर्म करते हैं केमिकल को तो जहरीला धुआं जो होता है हवा में जाता है, एयर का पॉल्यूशन होता है। वही केमिकल्स को नदी में छोड़ा जाता है तो पानी का पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स, यानी जो जंतुनाशक दवाइयां होती है जो हम का छिड़काव करते हैं, जिसके कारण जमीन का पॉल्यूशन होता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स यानी ऐसे केमिकल्स जिसके अंदर कार्बन हो। नेक्स्ट है यूज ऑफ व्हीकल्स, जो हम टू व्हीलर, फोर व्हीलर का यूज करते हैं उसके अंदर जो हम पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं उसके कंबशन के कारण एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर जो धुआं निकलता है वो एयर का पॉल्यूशन करता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, एक्सप्लोजिव यूज्ड इन वॉर, यानी युद्ध के दौरान जो बॉम्ब का यूज किया जाता है उसके ब्लास्ट होने के कारण भी एटमॉस्फेयर का पॉल्यूशन होता है। अब हमने देख लिया कि कॉज कौन से है, कारण कौन से है। अब मेन कारण क्या है? तो मेन कारण जो है एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन का, उसे हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट यानी क्या, वो ऐसे पदार्थ होते हैं या फिर बोल लो ऐसे सब्सटेंस होते हैं, वो सब्सटेंस की मात्रा अगर एटमॉस्फेयर में या फिर एनवायरनमेंट में कुछ लिमिट से ज्यादा हो जाए तो उसे हम बोल देंगे पॉल्यूटेंट। और कुछ लिमिट से अगर वो ज्यादा हो गई वो मात्रा तो क्या होगा, इंसान के जीवन पे असर पड़ेगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो उसकी सीधी असर इंसान के जीवन पे पड़ेगी। तो पॉल्यूटेंट यानी क्या, एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इन सच अमाउंट विच स्पॉइल्स द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, जिसके कारण एनवायरनमेंट की क्वालिटी कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है। CO2 बढ़ के एनवायरनमेंट की क्वालिटी खराब हो गई, एंड इफेक्ट द ह्यूमन लाइफ कॉल्ड पॉल्यूटेंट। जैसे कि कैसे सब्सटेंस है जो बढ़ने पर एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट की क्वालिटी खराब हो जाती है, तो हो गया इन एयर अमाउंट ऑफ CO2 इंक्रीजेस।
उसी तरीके से पानी के अंदर अगर केमिकल छोड़ा जाता है फैक्ट्री की हेल्प से तो क्या होगा, पानी का प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई पॉल्यूटेंट्स की। अब पॉल्यूटेंट्स के कुछ टाइप्स होते हैं तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप आता है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट यानी ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो कुदरती तरीके से जमीन के अंदर बैक्टीरिया की हेल्प से सड़ जाते हैं यानी डीके हो जाते हैं। जैसे कि हो गया हमारा लकड़ा हो गया, जमीन में बैक्टीरिया की हेल्प से सड़ जाएगा। गार्बेज यानी कचरा हो गया, पेपर्स हो गए, कार्डबोर्ड्स हो गए, ये सारे क्या हो जाएंगे, बैक्टीरियल एक्शन यानी बैक्टीरिया की वजह से डिग्रेड हो जाएंगे, सड़ जाएंगे नेचुरली यानी कुदरती तरीके से। वैसा ही आता है नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी क्या कि भाई वो बैक्टीरिया की हेल्प से कुदरती तरीके से सड़ने वाला नहीं है जमीन के अंदर, वो हजारों साल तक जमीन पे ही रहने वाला है। जैसे कि हो गया प्लास्टिक, वो कभी भी डिग्रेड नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। कांच हो गया, पॉलीथीन की बैग जो हम यूज करते हैं वो भी हो गया हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं पॉल्यूटेंट का, तो हो गया क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट। क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो खराब असर करते हैं। जैसे कि अभी हमने देख लिया क्या, CO2 की मात्रा बढ़ती है तो क्या होगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होगा, जो पानी के अंदर केमिकल हम छोड़ रहे हैं वो भी बढ़ जाएगा। तो लिखा है कि ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इट्स अमाउंट इज इंक्रीज्ड, यानी CO2 भी बढ़ जाएगा, पानी का भी पॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे पॉल्यूटेंट, कैसे पॉल्यूटेंट, विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर है ही व्हेन देयर कंसंट्रेशन यानी मात्रा इंक्रीजेस बियॉन्ड द अलाउएबल लिमिट। ठीक है, ऐसा ही एक पॉल्यूटेंट दूसरा आता है, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। ये हो गया क्वांटिटेटिव जो प्रेजेंट है और मात्रा बढ़ेगी, और नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी ऐसे पदार्थ जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है नहीं, इंसान अपनी अलग अलग एक्टिविटी से उसे एटमॉस्फेयर में ऐड करते हैं, तो ऐसे पॉल्यूटेंट को, पदार्थ को हम बोल देंगे क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। यहां लिखा है सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर बट एडेड बाय ह्यूमन फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस कॉल्ड क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। कौन से हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, जर्मेसाइड्स हो गया, ये सारे होते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर यानी क्या कि खेतीबाड़ी में जो खाद का यूज किया जाता है उसमें जहरीले केमिकल्स होते हैं, और जिसे हम बोल देंगे क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट, जो एटमॉस्फेयर में होते नहीं, इंसान उसे ऐड करते हैं। नेक्स्ट पॉल्यूटेंट आता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक यानी जहरीले होते हैं। ऐसे कौन से पदार्थ है, तो धुआं हो गया, राख हो गई, डस्ट हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए। ठीक है, ऐसा ही एक आता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से भी ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, सब्सटेंस व्हिच आर मोर टॉक्सिक देन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट। एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, SO3 हो गया, केटॉन्स हो गया और ओजोन हो गया। अब बचे हैं लास्ट 2 पॉल्यूटेंट्स, तो वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल पॉल्यूटेंट। नेचुरल पॉल्यूटेंट यानी कुदरती पॉल्यूटेंट है। कौन से हो गए कुदरती पॉल्यूटेंट, पहला हो गया वॉल्केनिक इरप्शन जो हम देख चुके हैं। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर यानी कि हमने सुना होगा कि जंगल में आग लगती है, फ्रिक्शन के कारण, दो टहनियों के फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, आग लगेगी। आग लगेगी तो क्या होगा, नेचुरली आग लगेगी, धुआं उठेगा, एयर का पॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है स्टॉर्म्स, जो आंधी तूफान आती है उसके अंदर धूल मिट्टी क्या जो डस्ट होता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है, उसका पॉल्यूशन होता है। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी ऑर्गेनिक मैटर यानी क्या, पशु पक्षी हो गए जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, वो जब सड़ते हैं जमीन के अंदर तो जमीन का प्रदूषण हो जाता है। लास्ट है मैन मेड पॉल्यूटेंट्स, यानी इंसान की वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसे मैन मेड पॉल्यूशन बोलते हैं। उसके कौन से हो गई प्रकार, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कारखाने बढ़ रहे हैं, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, पॉल्यूशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल हम काटते जा रहे हैं, क्यों, हमें कंस्ट्रक्शन करना है, रोड्स बनाने हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन यूज्ड इन वॉर, अभी देख चुके हैं। यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, हम खेती बाड़ी में पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जिसके कारण जमीन का प्रदूषण होता है। तो यहां तक लिख के आने पर आपको फुल मार्क्स जरूर से मिल जाएंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में, नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।